ये जो सीन आप देख रहे हैं, इस सीन के पीछे है लंबी कहानी, और कहानी शुरू होती है कुछ अर्से पहले। तो भाई उठा लो पॉपकॉर्न और लगा लो हैंड्स फ्री। मेरी फैमिली और पप्पू की फैमिली का प्लान बना नॉर्दर्न एरिया साइड जाने का। तो पहले आती है शॉपिंग के लिए अपने कुछ खास कज़न्स को भी साथ ले लेना। उससे एक तो शॉपिंग का टाइम पास हो जाता है, खास करके जो क्लोज कज़न हो। ये नहीं है तो मेरा भाई है। क्लोज कज़न से मुराद अब्दुल हादी। अगर ये ना होता तो शायद व्लॉग्स में लिए हुए क्लिप्स भी पॉसिबल ना होते और टूर पे भी इतना मज़ा ना आता। तो थैंक यू अब्दुल हादी। अभी तो हम टूर की शॉपिंग में जा रहे हैं, फिर आगे देखें। और शॉपिंग के लिए हमें कुछ खास लेना ख़रीदना था नहीं, तो हमने सिर्फ ख़रीदे जूतों से मुराद वो पहाड़ पे चढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ स्नीकर्स और कैजुअल शूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थे, तो हमने शूज़ खरीदे पहले। तो ये हमने ले लिए मोटे जूते टूर के लिए, बेहतरीन किस्म के। तो भाई जूते और कुछ ज़रूरी सामान लेने के बाद हम गए घर के पे जाके करी पैकिंग, और क्या निकले अगले दिन सुबह। सुबह 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर सामान उतारा गाड़ी से, एंटर होकर इमिग्रेशन करवाई। इमिग्रेशन के बाद फिर अरे बना के क्या दिया एक्स आगे देख के चलो। मुफ्त एक्स लंबी नहीं करा करो इकन। ये व्लॉग में आना चाहिए, लंबी नहीं करा। लो जी, इसने कहा और हमने डाल दिया व्लॉग में। करो चिरे नथिंग यार, मेरे तो कपड़े लो पूरे। देखो मैंने, देखो पैंट कैसी पहनी हुई है, पूरी फिट टाइट वाइट फिट। अब अंदर सर्दी कैसे बनेगा? उधर सर्दी लगेगी तो मर जाएगा। विंटर इज टेम्पररी। तो जनाब ये हैं हमारे अब्बा हुजूर, हमारे अब्बू जान भी और बेहतरीन टूर गाइड। सीट बेल्ट भी लगा आपके गाय ने, ठीक है। सीट बेल्ट लगा के मास्क भी लाजमी है। मास्क तो भाई, तो भाई अंकल को देखकर आप समझ गए होंगे मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। एयरपोर्ट पहुंचकर हमने सामान उठाया और फिर कॉल लगाई हमने शाहिद भाई को, जो हमारे पोस्टर ड्राइवर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई आप आ चुके हैं? और यहाँ से शुरू होता है हमारा 15 डेज ट्रिप टू नॉर्दर्न एरियाज़। तो भाई सीन इज़ दैट कि यहाँ 4 से 4.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचे कश्मीर आबशार, और फिर कश्मीर की वादी में गुम। तो भाई पेश खिदमत है। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये है मुजफ्फराबाद व्यू होटल के सामने का मंजर, जहाँ से पूरा मुजफ्फराबाद और कश्मीर नज़र आता है। सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसी होटल में स्टे करा और नेक्स्ट डे हम निकल गए पीर चनासी की तरफ। भाई एक बार फिर से पेश खिदमत है।
नीचे पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन ये व्यू पीर चनासी से नज़र आता है। फिर इसी तरह हम क़िरत करके सफ़र के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होकर दाखिल हुए नीलम वैली में। मंजिल हमारी किरण वैली थी, लेकिन उससे पहले कश्मीर बॉर्डर कैसे छोड़ सकते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ आए हैं। हम अभी कश्मीर की सरहद पर हैं, ठीक है। इधर आए, आपको दिखाता चलूँ, ये है इंडिया का सड़क। रात काफ़ी हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी, तो थकन और तवील सफ़र की वजह से वीडियो और शॉर्ट्स मैं ले नहीं पाया, माजरत के साथ। ये रिजॉर्ट से सुबह का मंजर है। फिर हम निकले अपर नीलम बेस कैंप की तरफ। लेकिन जाने से पहले डीजल डलवाना भी तो जरूरी है। अपर नीलम की तरफ जाते वक्त का जो रास्ता था, तो भाई मैंने तो कलमा ही पढ़ लिया था, आप खुद देखें। और अब्दुल हादी की हालत तो भाई फुल डाउन हो गई थी। गाड़ी वाला भी उसे दिलासा दे रहा था और हिम्मत दे रहा था कि भाई आराम से जाएंगे और आराम से वापस आ जाएंगे। खैर फिर इसी तरह आयतुल कुर्सी और कलमे पढ़ते पढ़ते हम पहुंच ही गए आखिरकार अपर नीलम की तरफ। यहाँ हम तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करके पहुंचे। 4 घंटे पक्की सड़क और 2 घंटे ऑफ रोड। वापस आने के बाद गाड़ी चलाकर भी हमने चेक ही कर ली कि भाई ये गाड़ी चलती कैसे, खास तौर पे ये वाली। फिर काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि 6 घंटे जाने का और 6 घंटे आने का, तो शाम हो चुकी थी, इसीलिए हमने यहीं स्टे कर लिया। तो भाई रात का सीन रुकने का बन ही चुका था, तो हमने वहीं कुछ दोस्त बना लिए और उनके साथ क्रिकेट का मैच लगा लिया। कराची बॉयज़ वर्सेस इस्लामाबाद बॉयज़। चेक करा कि भाई की सस्ती कमेंट्री। अब्दुल हादी आउट हो चुके हैं। ये एक और आउट हो चुका है इनकी टीम का। ये न्यू प्लेयर आया है, गुफरान साहिब बॉलिंग पे हैं। 2 विकेट उड़ा चुके हैं, तीसरी बच गई उड़ते उड़ते। नाइस बॉलिंग गुफरान। 4 मैचेस की सीरीज थी, 3 तो हम ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन जो लास्ट वाला है वो इस्लामाबाद बॉयज़ ले गए। अगले दिन हम निकले केवाई की तरफ, लेकिन उससे पहले आती हैं 2 जगह, अपर नीलम और कुंडल शाही वाटरफॉल। इन सब जगहों को देखने के बाद हम बालाकोट से होते हुए पहुंचे केवाई। वहां नाइट स्टे करके हम रवाना हुए शुगरान की तरफ। यहाँ हम ज्यादा देर रुके नहीं। हम बालाकोट से केवाई पे स्टे करा हमने। बालाकोट से आगे केवाई आता है, हमने वहाँ स्टे करा और अभी सुबह उठते ही हम शुगरान की तरफ आए हैं जीप बुक करवा के। बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब इधर फुल ग्रीनरी है, गार्डन और कुछ नहीं।
भाई ये जिपलाइन के लिए फुल हम लोग तैयार हो चुके हैं। मुंह वगैरह सब ढक लिया है। ऑफ सीज़न है, सर्दी ज़्यादा है, इसीलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते चले कि जिपलाइन कैसे करते हैं और आप सीखिए, फिर आप लोग आए और आप लोग करें। उस्मान गनी अपने आप को फुल तैयार कर रहे हैं, हो चुके हैं। फुल तैयार हैं। गुफरान, आप तैयार हैं? ये है गुफरान, मेरा छोटा भाई, लेकिन दिखने में मुझसे भी बड़ा लगता है। दानियाल फुल रेडी। ओ भाई हाइकिंग नहीं करनी है, जिप लाइन में जाना है। तैयार? चड्डी पहन रहे अब्दुल्ला, अंडरवियर पहनते हुए फुल तैयार श्यार भाई। आगे 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 वाले इसमें तो एक पौड़ से नहीं आ रहा अफनान। मैं रोज की पहनता ना तेरी तरह। ठीक, अबे कहाँ फंसा दिया? एग्री। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी वगैरह सब पढ़। अच्छा, यहाँ डबल टाइट होता है? सब टाइट कर दिया मैंने आपने को अंदर अंदर से। एक मिनट, सलाद हाथ लगाओ। ठीक है, हाथ छोड़ के बिल्कुल मस्त मगन हो गए। अब्दुल आदी भाईजान, हम साथ जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए आप। भाई मोबाइल में देखो वीडियो गलत बने, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मोबाइल की जिम्मेदारी ज़्यादा है। लेट जाओ, आप ही लेट। इस तरह पाँव लंबे करने होते। बेहतरीन रहा है यार, ये तो मजा आ गया। हाँ भाई अब्दुल आदी, ऊपर चलेगा भैया, ऊपर। अच्छा फाइनली जिप लाइन हमने कर लिया, बहुत बेहतरीन मज़ा आया। इतना ख़तरनाक नहीं था, बस शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन एक छोटा बच्चा था जिससे हमें मोटिवेशन मिली। अब हम जाएंगे बोर्डिंग में, ड्राफ्टिंग, शायद ड्राफ्टिंग कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बोट। ठीक है, ये बोटिंग है। एक बोट में सिर्फ 5 से 6 लोग बैठते हैं बस। ये हमारी आर्मी जा रही है भाई, आते ला दो एक दफ़ा। हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे आपको, पहले आप लोग जाके पता करो, हम पीछे थोड़ा देर से आते हैं। आ रहे अब इसको हम कोट पहनाना सिखाएंगे। ये कमिंग आप जा रहे हैं? जी जी, जाहिर है यार, हम नहीं जाएंगे तो ये लोग कैसे जाएंगे? फिर मेरे बगैर चले जाओगे? हेलो जी। पैकेट पहन लिया, अब हम जाएंगे बोट में बैठने के लिए अपनी आवाम के साथ। सर्दी बहुत लग रही है यार, ठंडा पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि इसमें कुल्फी भी जम जाए, डबल। कहाँ बैठना है? इसके बेड में। मुझे सबसे पीछे बिठाया है क्योंकि लाइफ में कुछ डेयरिंग करने का। यूपीएम में पैडल पकड़े, पैडल शो करवाएं। पैडल, आप दो लोगों को ऐसे देख लो। पैडल देख लो भाई, पैडल शो कराओ। पैडल शो कराए बगैर आपको जाने नहीं देते, जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड के बगैर। ओ सॉरी, रास्ता चलाने के लिए आपको 3 कमांड मिलेगी। ठीक है, फॉरवर्ड, बैक, स्टॉप। जब आपको फॉरवर्ड की कमांड मिले तो आप पानी को आगे से पीछे पुश करेंगे, पेडल को इतना डीप करके। सही है, एक साथ पेडलिंग करनी है सब लोगों ने। ठीक है, और जब आपको बैकवर्ड की कमांड मिलेगी तो पीछे से आगे, बैक टू फ्रंट। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड पे आगे से पीछे लेके आएंगे, बैक में पीछे से आगे। ठीक है, और स्टॉप पे रुक जाना है, पेडल आपकी गोद में होना चाहिए। You got it? चलो भाई।
अब यहाँ कमांड मिल चुकी है हमें स्टॉप की। सबकी चप्पू इनके गोदों में, ये गोद में। ठीक है। और ये कितने फीट नीचे आगे गई भी नहीं सही से। हैं? कितने फीट है? ये 4-5 फीट ही है। ये 4-5 फीट नीचे है, लेकिन यहाँ गिरे तो गए, आप जम के ही मर जाओगे। ये पत्थर ये अबे अब्दुल 200-300 फीट। चलिए फॉरवर्ड करें, शाबाश ये 200-300 ये पहले हमें बताया गया था ये 200-300 फीट है। दिख तो रहे। और ये इतने ठंडे पानी में यहाँ की आवाम चेक करें आप भाई। इंसान नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है और ये लोग मजे से। ये देखो अबे घुटना क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कैप्टन साहब का हुक्म। आप दो लोग राइट साइड में, आप बैक पैडलिंग करेंगे और आप दो लोग फॉरवर्ड करेंगे। सही है। क्या फास्ट बैक पैडलिंग मुश्किल है यार, करेंगे। बैक मुश्किल है। चलो करो बैक पैडलिंग और फॉरवर्ड करो। 2 बैक करेंगे, 2 फॉरवर्ड करेंगे। घुमा दिया। आपको आगे फॉरवर्ड की तरफ करनी थी। एक बोला अंडे को। फिर किनारे पहुंचकर बॉन्डफायर करके मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए कॉफी पीकर सर्दी कम करी। पार्ट 1 यहीं एंड करते हैं। उम्मीद आप लोग सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है आगे, तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये वाला व्लॉग कैसा लगा, ताकि नए व्लॉग जल्दी से आते रहें। अल्लाह हाफिज़।